और लगा रहे हैं कि आपने आय से अधिक संपत्ति बना ली, क्या कहेंगे? आनंद सिंह भदौरिया ये जन सेवा फाउंडेशन चला रहे हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं। उनके परिवार के नाम से मात्र 2.5 बीघा जमीन है। उनके पास 100-200 करोड़ की संपत्ति है, 5-6 गाड़ियां लेके चलते हैं। वो कहाँ से आई? और उधम सिंह दबाव बना रहे हैं कि हमारा मुकदमा सुलह कर लीजिए। 302, 307, 308, 148, 149 मुकदमा है। बहराइच में कलेक्ट्रेट है। कलेक्ट्रेट के धरना प्रदर्शन स्थल पर हुजूरपुर के बताया जाता है कि कुछ लोग वहां पर धरना दे रहे हैं इस बात के लिए कि हुजूरपुर विकासखंड जो है वहां के प्रधान हैं, बनपुरवा गांव है, वहां प्रधान है सुधीर सिंह जी। उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उनके पास में आय से अधिक संपत्ति है, या जो एक प्रधान जी और उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं। ऐसे तमाम आरोप लगाए जाते हैं। वो कलेक्ट्रेट पे जो धरना दे रहे हैं उसमें सच्चाई क्या है? हमारे साथ प्रधान सुधीर सिंह जी हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस मामले में क्या है। वैसे अब आपके खिलाफ कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट में, बता रहे हैं कि आपके पास आय से अधिक संपत्ति है, या क्या मामला है पूरा? हमारे खिलाफ जो धरना दे रहे हैं उसमें हमारे विरोधी हैं भूपेंद्र सिंह उर्फ संतोष, उधम सिंह, ध्रुव सिंह। ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का आरोप 15 साल का। तो हम 15 साल से प्रधान हैं और हमारी जनता हमारे साथ है। हमने कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जांच हो रही है, जांच सामने आएगी। और ये इनके हमारे ऊपर हमला, जानलेवा हमला हुआ है और उधम सिंह ने करवाया जानलेवा हमला, और इनके घर के ध्रुव सिंह हैं और भूपेंद्र सिंह सहयोग करते हैं। शोभाराम फाउंडेशन के ये लोग सदस्य हैं और सचिव हैं। ये लोग उसी के धरना तले ये लोग धरना दे रहे हैं और इनके ऊपर सबके ऊपर आपराधिक मुकदमा है। और उधम सिंह दबाव बना रहे हैं कि हमारा मुकदमा सुलह कर लीजिए। 302, 307, 308, 148, 149 मुकदमा है। और भूपेंद्र सिंह के ऊपर SC एक्ट लगा हुआ है। हमारे गांव के एक जैसी को मारे थे तो कह रहे हैं उससे सुलह करा दिए प्रधान जी। तो हम कहाँ सुलह करा पाएंगे? हम सबके सेवक हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, हमने कह दिया। तो इसीलिए ये लोग शोभाराम फाउंडेशन से मिलकर सभी सदस्य और मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो आपके शोभाराम फाउंडेशन जो बता रहे हैं, तो शोभाराम फाउंडेशन से आपसे क्या लेना देना? वो हमारे गांव के हैं और जो उधम सिंह हैं जो हमला कराया था, उनके वे भतीजे हैं। वो NGO चला रहे हैं, लखनऊ में रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं उनके घर पर। तो इसी लोग आकर हम दबाव बना रहे हैं। और शोभाराम फाउंडेशन के जो उपाध्यक्ष हैं वो हमारे यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक आरोप और लगा रहे हैं कि आपने आय से अधिक संपत्ति बना ली, क्या कहेंगे? हमारे परिवार में 1000 बीघा जमीन है। उससे हम परिवार लोग खेती किसानी करते हैं। अपने पैतृक जमीन में हमने आवास बनाया है। जो बनाया है तो पैतृक जमीन में बनाया, कुछ खरीद के नहीं बनाया है। और मेरे परिवार में सब लोग कमाते हैं, हमको हमारी भी मदद करते हैं, हम उनकी भी मदद करते हैं। यही लोग जलते हैं देखकर। तो जो ये जो आपके शोभाराम फाउंडेशन के बता रहे हैं, तो क्या इनसे आपकी कोई पॉलिटिकल भी बात है? या पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा प्रयागपुर से, इसीलिए हम लोग इनकी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको ज़्यादा लोग परेशान करते हैं कि जांच तुम्हारी कराएंगे, तुमको जेल भेजेंगे, मुकदमा में सुलह हो जाइए, विधानसभा में मेरे साथ रहिए, ये कह रहे हैं लोग। तो ये भी आपने सुना सुधीर सिंह जी को। हमारे पास दूसरे प्रधान जी भी हैं, हम उनसे भी जानकारी करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। वैसे अपना पूरा नाम बताएं, क्या मामला है इसका? भाई साहब, मेरा नाम दिनेश प्रताप सिंह है। मैं जगतापुर का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरे छोटे भाई की पत्नी प्रधान है। मैं दूसरी बार प्रधान हूँ। पहली बार मैं चुनाव लड़के जीता हूँ, दूसरी बार मैं निर्विरोध प्रधान निर्वाचित मेरी बहू हुई है। इस बार वो प्रधान है। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मेरी एक हमारे बगल में हमारे गांव के ही रहने वाले उधम सिंह भदौरिया और उनके चाचा के लड़के आनंद सिंह भदौरिया ये जन सेवा फाउंडेशन चला रहे हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं। उनके परिवार के नाम से मात्र 2.5 बीघा जमीन है। उनके पास 100-200 करोड़ की संपत्ति है, 5-6 गाड़ियां लेके चलते हैं। वो कहाँ से आई, ये हम जानना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय DM साहब से, आला अधिकारियों से मैं चाहता हूँ मेरी भी जांच करा ली जाए, उनकी भी जांच कराइए। रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, न मेरी बहू प्रधान ने किया है। अगर मैं भ्रष्टाचारी होता या मेरी बहू भ्रष्टाचारी होती तो मैं निर्विरोध निर्वाचित प्रधान क्यों बनता? मेरे ऊपर उन्होंने जानलेवा हमला 2002 में किया। मेरे छोटा भाई जिसकी पत्नी प्रधान है वो उसमें वादी मुकदमा है। दबाव बना रहे हैं कि आप हमारे मुकदमे सुलह हो जाए। मुकदमा मेरा गवाह पे लग गया है, गवाही मुझे देना है। 2-3 बार मैं गवाही दे चुका हूँ
आखिरी बार मुझे 30 तारीख को दवाई देने जाना है, इसलिए धरना प्रदर्शन हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। अब सुधीर कुमार सिंह जो मेरे रिश्तेदार हैं, 1100 बीघे की खेत के जुटार हैं, उनके बाबा जी जमींदार रहे हैं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, जनता मेरे साथ है और उनके साथ है। मेरे गांव के अगर 2-3 आदमियों को छोड़ के ठाकुर बिरादरी के अगर किसी भी जनता को वहां धरना स्थल पर दिखा दें तो भ्रष्टाचार। नहीं, वहां जो लोग जुटे थे, वहां कई लोग जुटे थे, आप ही के गांव के लोग हैं, क्या कहेंगे? मेरे गांव के एक भी आदमी नहीं है, केवल 3-4 लोग ठाकुर जो हमारी पैतृक दुश्मनी हमारी जिससे है वही लोग हैं। निबुई, कंदरा और हुजूरपुर के लोगों को लेके गए, उन लोगों ने वहां बताया गया कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, उनके रैली में चलना है। वहां गए तब ये धरना प्रदर्शन देके सब लोग वहां चले आए। हमको फोन किए कि प्रधान जी हम जान नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, और हमको माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में लेके गए थे, लेकिन वहां धरना प्रदर्शन चला, हम नहीं जान पाए, हम चले आए हैं। और ये जो आनंद सिंह भदौरिया फाउंडेशन चला रहे हैं, इनका पैतृक मकान था ही नहीं, अभी नया मकान निर्माण इन्होंने किया है जो तालाब की भूमि पर बना हुआ है, और बंजर की भूमि पर इन्होंने लैट्रिन, बाथरूम, दुकान, मकान बनाया हुआ है। तालाब की और बंजर की भूमि पे करीब 7-8 बीघे की जमीन उन्होंने सरकारी जमीन कब्जा करके रखा हुआ है। संतोष सिंह और भूपेंद्र सिंह और उनके परिवार के लोग जो हैं 12 बीघा हाईवे रोड पे जमीन, बंजर की जमीन कब्जा किए हुए हैं, उसको छोड़ नहीं रहे। हम लोगों ने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, और इनके खिलाफ 419, 420, 400 ये 7 मुकदमे भूपेंद्र सिंह के पहले से दर्ज हैं। इन्होंने सन 2004-5 में इंडिया लाइन कंपनी का चेक हैंक किया, चेक हैंक करके उसमें से करीब 1 करोड़ का पेमेंट ले लिया, फिर जेल गए, जेल में बंद थे। आज भी इनके पास 3-4 मुकदमे, 5 मुकदमे 419 के चल रहे हैं। अभी 5-6 महीना पहले एक हरिजन को मारे, उससे पैसा मांगने गए कि हमको पैसा दो, हम तुम आवास बनवा दें। उसने कहा नहीं, हम आवास नहीं लेंगे, उसको मारी पीटे, उसका भी मुकदमा इनके पास थाना हुजूरपुर में पंजीकृत हो गया है। तो मुकदमे तो बहुत पंजीकृत हैं, आपसे बेसिकली आपसे पर्टिकुलर दुश्मनी मेरी दुश्मनी ये है कि वो कह रहे हैं कि अपना मुकदमा आप 302, 307, 147, 48, 326, 504, 506 जो हमारे 2002 से चल रहे हैं हमारे जानलेवा हमले पे, उसमें कह रहे हैं कि आप 16 हो जाइए। मतलब उसमें गवाही चल रही है, तो दबाव बनाने के लिए। हाँ, हम गवाही चल रही है, दबाव बना रहे हैं कि अगर आप 16 नहीं हो गए तो दोनों लोगों को हम प्रधान के पद पे फंसा के भ्रष्टाचार का ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब जान थाना के खिलाफ दे रहे हैं। तो यह अभी आपने सुना कि जो वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो ये जो प्रधान है हमारे साथ में, जिनके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें बातें ये निकल के आती है। हालांकि अब इस पे अधिकारी क्या जांच करते हैं, क्या सामने निकल के आता है, यह समय बताएगा। तब तक आप बने डीएन न्यूज़ के साथ देखते रहिए।